हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज पे पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये पार्ट वन होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। सीजीएल के अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जाता है। इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस तक सीजीएल के मेंस पेपर में इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स और इसका अच्छे से नहीं आता है, देन अगर मैं कहूँ कि सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बहुत आप अच्छे से समझिए। आज ये बेसिक लेक्चर होगा। मैं इसमें आज सारे कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक जो टर्म्स हैं, उनको पहले डील करूंगा, और देन सारे जो भी इस पे कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको मैं डील करूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखते हैं, इसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं उनको समझ लीजिए। देखिए, जैसे आप इसको रियल लाइफ में समझेंगे तो और आसानी से आप समझ पाएंगे कि जैसे कि कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो, और फिर उसको बेचते हैं। तो अगर हम लोग कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, तो बस इसी टाइप से ही ये सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग डील करेंगे। ठीक है, रियल लाइफ में उसको लेके चलेंगे। तो देखिए, कोई भी जो सामान होता है उसके तीन टर्म्स उसके लिए बने होते हैं। एक तो वो जितने पे उस पे एमआरपी, यानी कि जितना उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, उससे बहुत कहा कि अरे यार थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो। देन उससे कुछ कम करा के उतने पे हम लोग खरीद के ले आए। हमने कॉस्ट कुछ कम दी उससे, एमआरपी से। और फिर जो बेचने वाला है उसके साथ भी बहुत बहस करी और उसको थोड़ा महंगे में बेच दिया। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स होते हैं। इनके पूरा ही आप समझ लीजिए कैसे यूज़ होगा। देखिए, एमआरपी जो है वो, इसको मार्क प्राइस भी बुक्स में लिखा होगा। अगर इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो मार्क प्राइस करके इसको यूज़ होता है। ठीक है, या फिर अगर हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं हिंदी में। जैसे कि इसको खुदरा मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, छपा हुआ मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य जो टर्म है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अंकित मूल्य, इसका ये टर्म यूज़ होता है। इसको सूची मूल्य भी बोला जाता है। हिंदी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसके लिए। तो आप सभी जान लीजिए, वरना अगर ये पेपर में आपको आ जाता है देन आप सोचेंगे कि ये चीज़ क्या है। हो सकता है आप अंदाजा लगा लें, लेकिन फिर कंफ्यूजन रहता है ना, तो आगे कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है। खुदरा मूल्य या बाजार मूल्य भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खुदरा मूल्य या फिर बाजार मूल्य भी इसी का नाम है। तो ये सारे एमआरपी के लिए टर्म्स यूज होते हैं, या फिर मार्क्ड प्राइस। तो देखिए, ये सिंपल सी चीज़ है। मार्क्ड प्राइस होता है क्या, आप वो भी समझ लीजिए, सिर्फ नाम ही नहीं आपको पता हो। जो भी आप चीज़ सामान बाजार में खरीदने जाते हैं, तो उस पे जो मार्क प्राइस होता है, जो उस पे लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ 100 रुपए की है, लेकिन उतने की असल में नहीं होती है। वो सिर्फ उस पे मार्क किया जाता है। वो जो भी बनाने वाला है वो उस पे अपना प्रॉफिट ऐड करके, साथ में जो शॉपकीपर को बेचेगा उसका भी प्रॉफिट ऐड करके उस पे एक मार्क प्राइस ऐड कर देता है। ठीक है, अब ये तो हो गई मार्क प्राइस की बात। उसके बाद अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है। देखिए, कॉस्ट प्राइस लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे अगर मैं लेने जाऊं तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जितने में मैं खरीद के लाया हूं और फिर मैं बेचूंगा, तो ये मेरे अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन जो शॉपकीपर है, उसने जितने में खरीदी है, ये उसके लिए अलग होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस होता क्या है, इंग्लिश में तो कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया ये। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, जितने में भी चीज हमने खरीदी है। ठीक है, तो हमारे लिए अगर मैं अपने अकॉर्डिंग चलूं, तो अगर बाजार में उसको 100 रुपए लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उससे बहुत बहस करके कितने में ले ली, 90 में, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 90 रुपीज। ठीक है, तो 90 कॉस्ट प्राइस होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो जहां जैसे मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं कभी भी मार्क प्राइस या फिर खुदरा मूल्य, इन सभी टर्म्स के लिए मैं हमेशा एक वर्ड्स लिखूंगा, एम पी। ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस। ठीक है, जहां पे भी क्रय मूल्य होगा तो मैं हमेशा उसके लिए सीपी लिखूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप भी इसी तरह से यूज कीजिए ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। एसपी हमेशा मैं विक्रय मूल्य के लिए लिखूंगा। विक्रय मूल्य क्या है, जितने में मैंने उसे बेचा। ठीक है, वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये बेसिक टर्म्स आपने सीख लिए। अब सवाल इतना सरल नहीं आता है कि इससे सॉल्व हो जाए, तो उसमें कुछ और टर्म्स यूज होते हैं, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि उसमें टर्म यूज होता है कि लाभ और प्रतिशत लाभ, दो ये होते हैं। तो देखिए, लाभ आपको पता ही है क्या होगा। लाभ क्या होगा, जितने में हमने बेचा होगा और जितने में खरीदा होगा उसका अंतर ही लाभ होगा। और लाभ ही हानि में बदल जाएगा अगर हम लोग उसे सस्ते में बेच देते हैं। ठीक है, तो लाभ या हानि, ये दोनों कैसे टर्म्स हैं, रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, तो इनको भी आप समझ लीजिए। मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पर अंतर का, देखिए ये जो सिंबल होता है ये अंतर का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसको भी अभी मैं समझा देता हूँ। विक्रय मूल्य
और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रय मूल्य, ठीक है। तो अंतर का सिंबल, इसका मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू बड़ी है उससे छोटी वैल्यू को आप घटा दीजिए। इसको सिंपल बोलूँ तो डिफरेंस के टर्म्स में इसका आंसर निगेटिव नहीं आएगा। तो अगर ये विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, लाभ, क्योंकि मैं उसको ज्यादा महंगे में बेच देता हूँ। और अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या हो जाएगी, हानि। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि में चीजें क्या है वो भी आप समझ लीजिए। कि जो भी लाभ या हानि होती है, ठीक है, उसको देखते हम लोग किससे हैं, लाभ और हानि कब होगी, जब मेरे जो कॉस्ट प्राइस है यानी जो क्रय मूल्य है उसी के कंपैरिजन में होगी। उससे ज्यादा है तो लाभ हुआ, उससे कम है तो हानि हुई। तो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, क्रय मूल्य पे। तो इसीलिए उसको क्रय मूल्य बेसिस मानते हैं और उसके कंपैरिजन में हम लोग उसे देखते हैं, ठीक है। तो लाभ या हानि क्या होगी, लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ हानि क्या होगी, लाभ या हानि जो हुई डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य जितना था, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि लाभ हानि और प्रतिशत लाभ हानि क्या होगी। अब इसमें एक और टर्म यूज होता है जिसको कि बोलते हैं डिस्काउंट या फिर बट्टा, ठीक है। तो उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे बोलता है कि कुछ डिस्काउंट दिया, या फिर हिंदी में बोलता है कि इस पे बट्टा या फिर छूट, ठीक है। ये इसके लिए छूट भी एक टर्म यूज होता है कि छूट दे दी, ठीक है। तो ये किस पे बेसिस होता है, देखिए छूट किस पे दी जाएगी, क्या जितने में मैं खरीद लाया हूं उस पे छूट दी जाएगी, या फिर मैं जितने में बेचने जा रहा हूँ उस पे, नहीं, छूट दी जाती है हमेशा मार्क्ड प्राइस पे, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस कितना है उस पे कुछ परसेंट छूट दी जाती है। तो छूट पहले तो समझ लीजिए क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जितने में वो बेचा गया, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, बेसिस क्या होता है, अंकित मूल्य ही होता है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस को मैं एक बार एक साथ आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ लीजिए। तो देखिए ये आपको मैंने अभी बताया प्रतिशत लाभ क्या होता है, एसपी यानी जितने में बेचा गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और इसका बेसिस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए छूट के केस में हानि और लाभ वो तो सेम हो गया, आप समझ गए, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा उस केस में। छूट के केस में क्या होता है कि आपका बेसिस जो होता है वो मार्क प्राइस होता है, ठीक है। तो इसको एक और चीज इस तरह से भी आप समझ लीजिए, जैसे कि एक ये मैं वो बना देता हूँ, तीन चीजें हैं इसमें। ये जब फर्स्ट साइकिल होती है ये होता है मार्क प्राइस, ठीक है, उसमें जो भी आर्टिकल मार्क किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट प्राइस, और देन होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए जब मार्क प्राइस से कुछ छूट दी जाएगी और सीधे सेल होता है तो वो हो गया हमारा, ठीक है, सेलिंग। इस पे यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्काउंट दिया था, ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट आपका, ठीक है। और इसमें जब कोई भी चेंजेस आएगा तो वो मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उस पे कितना हम लोगों ने उस पे गेन किया या कितना लूज किया, तो यहाँ से हम लोगों को मिलता है क्या चीज, प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। तो ये बेसिक्स था इसका। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। बेसिक मैंने इसको सिखा दिया, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें डिस्काउंट का कोई भी रोल नहीं होगा, डिस्काउंट के क्वेश्चंस थोड़ा बाद में आपसे पूछे जाएंगे और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट और लॉस पे ही हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ए टेबल इज बॉट फॉर ₹950 एंड सोल्ड एट 1140, फाइंड द गेन परसेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप आराम से समझ लीजिए कि उसको क्या बोल रहा है कि 950 पे उसने खरीदा, यानी कि सीपी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 950, और बेच कितने रहा है, एसपी कितना है, 1140, ठीक है। तो अब आपको पता है कि प्रॉफिट या लॉस अगर उसने पूछा होता तो हम क्या करते, इनका डिफरेंस ले लेते। तो एसपी बड़ा है तो एसपी से आप 950 को घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 190, ठीक है। 190 ये आ गया क्या, प्रॉफिट या लॉस। लेकिन उसने पूछा क्या हुआ है, परसेंटेज में बताना है, गेन परसेंटेज बताना है, ठीक है। सिर्फ गेन नहीं पूछा है, गेन परसेंटेज बताना है। तो अभी आपको बताया था मैंने परसेंट प्रॉफिट या फिर गेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है 190, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस कितना है 950, ठीक है। तो 950 से आप डिवाइड कर दीजिए, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 19 25 95, ठीक है। तो 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20%। तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20%, ठीक है। जो ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको कोई और इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है इनको करने का, इसको ऐसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
a sheep is bought for rupees 1020 and sold at rupees 850, तो उसको लॉस बताना है कितना हुआ। तो पहले तो आप सिंपल देख लीजिए कि लॉस कितना हुआ है, देन परसेंटेज भी उसका चेक कर लीजिएगा। 1020 में से 850 आप घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 12 में 5 गया 7, और 9 में 8 1, तो 170 का तो उसको लॉस हुआ है। और कितने में ये लॉस हुआ है, इसका कॉस्ट प्राइस ने खरीदा कितने में था, 850 में। ठीक है, तो ये भी 5 बार गया, 1/5 कितना होता है, 20%। तो इस बार उसको क्या हुआ है, 20% का लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि ए बैट इज बॉट फॉर रुपीज 750, यानी कि सीपी उसने दे दिया है कितना है, 750, और सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%। ठीक है, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पर से मेन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा शुरू होता है। आपको हमेशा जनरली यहाँ जब तक मैं डिस्काउंट नहीं लेता हूँ, आपको लाभ या हानि बतानी होती है या फिर उससे रिलेटेड सवालों को सॉल्व करना होता है। तो आप एक चीज हमेशा करिए, आप सीपी को क्या मानेंगे, 100%। ठीक है, सीपी हमेशा अपने आप में कितना होगा, 100%। इसके बाद जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा वो सीधे से आपका आंसर निकल आएगा। अगर आप सीपी को 100% नहीं मान के किसी भी और वैल्यू को 100% मानेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो आप क्या कीजिए, सीपी को आप मान लीजिए आप हमेशा 100%। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 750। तो उसने बेचा कितने में, वो कह रहा है कि 108। देखिए 100% है और 8% 100 का निकालेंगे तो 108 हो जाएगा। तो 108% यानी कि 8% का उसने प्रॉफिट लेके बेच दिया। तो अब वो सेलिंग प्राइस जानना चाह रहा है, यानी कि 108% की वैल्यू जानना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए अब सवाल आपके लिए सिंपल हो गया। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 750। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750 अपॉन 100। और 108% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काट लीजिए, ये कितना बार जाएगा, 15 बार। और एक जो 2 बचेगा, 5 × 2 होता है 10, तो 5 तो कट गया, 2 बचेगा, 2 से इसको काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 54। एंड देन अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे, 100%। अगर हम कॉस्ट प्राइस कुछ भी और मानेंगे देन उसका हमें 8% निकालना पड़ेगा और क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इजी रखते हैं और इसी तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि बाई सेलिंग ए वॉच फॉर 1440 ए मैन लूजेस 10%। ठीक है, अगर वो 1440 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, तो वो कितने पर बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मान लीजिए, 100%। आप हमेशा 100% कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बोल रहा है कि 100% हो गया, तो उसको 10% का हानि होती है, यानी कि अब वो कितने में बेचा होगा, 90% में। तो 90% पे जब वो बेचता है तो कितने में बेचता है, 1440 में। तो वो पूछना क्या चाह रहा है कि कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, क्योंकि लाभ भी देखते कैसे हैं, कॉस्ट प्राइस से ही। तो 5% का लाभ यानी कि 100 का 5%, 105% की वो वैल्यू जानना चाह रहा है। ठीक है, तो 105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 90% की 1440 है तो 1% की पहले निकालिए, तो 1440 अपॉन 90, और फिर हमें निकालनी कितनी है, 105 की। तो 105 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 16 बार चला जाएगा। देन आप 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 50 80 और 16 एकम 16। तो 1680 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसे 5% का लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस इजी होते जाएंगे अगर आप इस तरीके से इन्हें करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि गुरदीप लॉस्ट 20% बाई सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर रुपीज 1536। व्हाट परसेंट सेल ही गेन बाई सेलिंग इट फॉर रुपीज 2040। अब देखिए इसमें वो क्या बोल रहा है, इनिशियली हमने वही मान लिया 100% हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 20% लॉस हुआ होगा, यानी कि उसने कितने में बेचा होगा, 80% में। तो 80% की वैल्यू कितनी दी है, 1536। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 80% की वैल्यू इतनी है, और वो पूछ रहा है कि अगर वो 2040 में उसे बेच दे देन उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, तो 80% की वैल्यू हमें पता है, तो पहले 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 1536 से पहले इसको 80 को डिवाइड करेंगे और देन 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा। देन आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1920, 192 टाइम्स से आएगा और ये आ जाएगा 1920। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना आ गया, 1920।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इसको ये 2040 में बेचता है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है 2040। तो देखिए इसमें अंतर कितने का है, यहाँ पे 80 और 40, 120 रुपए का अंतर है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कितना, प्रॉफिट या लॉस, तो 120, और कॉस्ट प्राइस कितना है 1920। तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये 12 एक बार जाएगा, और फिर से कितने बार जाएगा, 12, 120, और कितना बचता है, 12 छंग बात है 1/16, ठीक है। तो 1/16 आपको अगर याद हो तो आपको याद होगा कि 6 and 1/4, 6 से ही 1/4% होता है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कि उसको कितना लाभ होगा अगर वो 2040 में बेचेगा, 6 से ही 1/4%। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए मैन वर टू सेल हिज शेयर फॉर ₹720, अगर वो 720 रुपए में बेचता तो उसे कितने लाभ होता, 25% का। लेकिन वो चाहता क्या है कि 25% उसे गेन हो, तो उसे कितने में ये बेचनी चाहिए। तो इजी सा क्वेश्चन है, अगर हमारा 100% कॉस्ट प्राइस है तो वो क्या बोल रहा है कि 25% हानि हो, यानी कि 75%। तो 75% की कॉस्ट कितनी दी है, 720 रुपए, और हमें निकालनी कितनी है, 25% लाभ, तो यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125%। तो 125% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लीजिए 75, और हमें कितने की चाहिए, 125% चाहिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, 25 तियां और 25 पंचे, ठीक है। तो 3 से देखिए कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार और 4 बार, ठीक है। तो 24 पंचे 120 आपको पता है, तो कितने में बेचे तो उसे 25% का लाभ होगा, 1200 रुपए में बेचने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको आप समझिए। देखिए, राघवन परचेज्ड ए स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सोल्ड इट एट 12% मोर देन द मार्क प्राइस, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले कुछ मार्क प्राइस होता है। तो बोल रहा है कि अगर मार्क प्राइस 15 है तो उसने कितने में खरीदा, सीपी 13/15, तो 13/15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, उसने मार्क्ड प्राइस से 12% और लिया। अगर मार्क प्राइस 15 है तो उसका 12% उसमें और ऐड कर दो, इतने में उसने सेल किया। तो अब हमें बताना क्या है कि कितना उसने गेन किया। तो देखिए 15 का मैं 12% निकालूंगा तो कुछ दशमलव में आ जाएगा। तो मुझे पता है कि ये रेशियो इसमें चेंज तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूं, अगर दोनों में एक एक जीरो बढ़ा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 150 उसका मार्क प्राइस था, और उसका 12% अब आप निकाल सकते हैं, तो 150 का 12% आप निकाल लेंगे आसानी से। ये कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, 5 से एक बार काट दीजिए तो ये 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब ये 2 से कट जाएगा तो 6। तो ये कितना आ गया, 18 रुपए आपका। ये आ गया कि 150 का 12% कितना होता है, 18 रुपए। तो 18 रुपए उसने मार्क प्राइस से ज्यादा में बेचा, यानी कि कितने में बेचा, 168 रुपीज में, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 130, और बेचा उसने कितने में है, 168 में। तो इनमें कितने का अंतर आ गया, 34 का, ठीक है। तो 34 रुपए उससे प्रॉफिट हुआ है, और किसमें, मार्क प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा प्रॉफिट या गेन परसेंट किस पे देखेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये कितना आ जाएगा, 34/130। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।